किनारे बैठी गायें, ट्रैफिक के बीच में घूमती गायें, सब्जी मंडी में डंडे खाती गायें, तो कभी बूचड़ खाने में लोगों का भोजन बनती लाचार गायें। इसे हम गौ माता कहकर पुकारते हैं, सहनशील, उदार, करुणामयी, बेचारी गाय। सदियों से जिसने मानवता को पाला पोषा, अपने गुणकारी दूध से मनुष्य को पुष्ट किया, लेकिन उन्हीं मनुष्यों की उपेक्षा का शिकार हो रही हमारी देसी गायें आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमारी ओर देख रही हैं। भारतीय गायों को इस लाचारी और बेबसी से बचाने के लिए भारत में गाय बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन महर्षि दयानंद सरस्वती की अगुवाई में आगे बढ़ा और अंग्रेजी सरकार से गौहत्या बंद करवाने की मांग की। महर्षि दयानंद सरस्वती और इनके अनुयायियों ने गायों को बचाने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया। आंदोलन की आग देश के कोने कोने में पहुंची। 1882 तक गाय को बचाने के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं खोली गईं। बेसहारा गायों को संरक्षण देने के लिए बहुत सी गौशालाएं भी बनाई गईं। लेकिन गायों पर अत्याचार ज्यों का त्यों बरकरार रहा। गाय कटती रही और अंग्रेजी हुक्मरानों का पेट भरती रही। लेकिन विडंबना यह है कि आजादी के बाद गायों की तो जैसे शामत ही आ गई। जाने माने वक्ता राजीव दीक्षित की माने तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 30 जुलाई 2010 तक इन 63 वर्षों के दौरान भारत में 75 करोड़ गायों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन राजीव दीक्षित के अनुसार आजादी के पहले तक अंग्रेजों ने करीब 30 करोड़ गायों को मौत के मुंह में ढकेला था। भारत में आए अंग्रेज गाय पर आधारित भारतीय कृषि व्यवस्था को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब भारत को खोखला करने का प्लान उन्हें सूझा। अपने प्लान के तहत भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने 1760 में देश में ऐसा पहला बूचड़खाना खुलवाया। इसमें हर रोज 30,000 गायें काटी जा सकती थी। गौपालक इस देश में जहां आजादी के समय 350 बूचड़खाने अंग्रेज छोड़ गए थे, उनकी संख्या आजादी के बाद भारत में 36,000 को भी पार कर गई। आजाद भारत में बूचड़खानों को बंद करने का गांधी जी का सपना और नेहरू जी का वादा कहीं दम तोड़ गया और उसी का खामियाजा हमारी गौ माता को आज भुगतना पड़ रहा है।